हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन एंड आई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंटरनल कंबशन इंजन हम लोगों ने, आईसी इंजन हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एकेटीयू क्वेश्चंस में पूछा गया है, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लेकिन वो भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि जितने भी क्वेश्चन आज तक एकेटीयू ने पूछ रखे हैं और जो भी सिलेबस में, हर एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बातें करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। देखिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ट्रांसमिशन सिस्टम की मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब है, ट्रांसमिशन है क्या? ट्रांसमिशन इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। आपका जो पावर का ट्रांसफर है ना, मान लीजिए कि आपने जो पावर मोटर्स पे देख रहे हो, जो पावर जनरेट हुआ है, उस पावर को सोर्स से व्हील तक, मोटर से व्हील तक ट्रांसफर करने के लिए जो आपको सिस्टम यूज करोगे, उसी को हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और इसे ट्रांसफर करने के लिए हमें गियर एंड गियर बॉक्स यूज करना पड़ता है। तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, ये दो तरह के हैं। एक है सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन, दूसरा है मल्टी स्पीड। मल्टी स्पीड में नॉर्मली हम 2 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रांसमिशन सिस्टम की मैं बात करूँ तो ट्रांसमिशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पावर। ये सिंपली क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर जनरेटेड फ्रॉम सोर्स टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स। मतलब आपने सोर्स से व्हील पे पावर को ट्रांसफर कर दिया ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। और हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसमिशन कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फर्स्ट जो है सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन, दूसरा जो है मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन। मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन नॉर्मली 2 स्पीड ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंगल स्पीड। सिंगल स्पीड में क्या है कि हमारा सिंपल एक गियर का पेयर होता है। ठीक है, एक गियर का पेयर होता है जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा, ये हमारे पास मोटर है। क्या है? ये हमारे पास मोटर है। मोटर का शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एक गियर लगा दिया। इस गियर को दूसरे गियर पे हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? व्हील्स पे पावर को ट्रांसमिट। ये जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल स्पीड। इसे हम बोलेंगे सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इसकी एडवांटेज क्या है? ये जो है डायरेक्ट ड्राइव है, और इसमें जो ऑपरेशन है वो कैसा होगा? स्मूथ होगा, क्योंकि कोई गियर चेंज करने का चक्कर ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें टॉर्क भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंस्टेंट मिलेगा। और गियर कम यूज हो रहे हैं, इसलिए लेस स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी लेस होगा। और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेशंस क्या है? कि लिमिटेशंस ये है कि इसमें जो गियर रेशियो है वो क्या है? फिक्स्ड है। गियर रेशियो क्या है? फिक्स्ड है। अब बात आती है दूसरा, मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम। मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नॉर्मली डबल स्पीड या फिर 2 स्पीड हम ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में है क्या? मोटर से ये जो शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला एक ये हो गया, यहाँ पे हमने सन एंड प्लैनेट गियर सिस्टम यूज किया। दूसरा ये हो गया, यहाँ पे हमने सन एंड प्लैनेट गियर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल स्पीड हो गया। तो मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोस्टली। ओनली 2 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम यूज, मतलब मैक्सिमम 2 ही स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करते हैं हम इस मल्टी स्पीड में। और ये जो है कंपाउंड प्लेनेटरी एंड गियर सिस्टम यूज करता है। प्लेनेटरी गियर मतलब इसमें सन एंड प्लेनेट, बीच में जो है ना, इसको हम सन बोलते हैं, इसके किनारे किनारे जो गियर है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट। सन एंड प्लेनेट गियर सिस्टम। तो ये फाइनली हमने व्हील पे पावर को ट्रांसमिट कर दिया। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका है, ड्यू टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम द कंपाउंड प्लेनेटरी गियर सिस्टम 2 डिफरेंट गियर रेशियो कैन बी अचीव्ड। हम 2 गियर रेशियो आपको मिल सकता है। जैसे आपने मैं सिंपली बात करूँ ना, तो आपके पास जो साइकिल होती थी ना पहले, उसमें क्या होते? गियर होते, जो पैडल से आप मारते थे गियर होता था। ठीक है, तो ये क्या होता था कि ये हमारे पास जो रियर व्हील होता था, उस गियर से कनेक्ट होता था विद द हेल्प ऑफ चेन। कैसे कनेक्ट होता था? विद द हेल्प ऑफ चेन। तो यहाँ पे हम क्या करते थे? पैडल से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन स्पीड का वेरिएशन ड्यू टू गियर रेशियो में नहीं मिलता था। कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके पास गियर वाली साइकिल होती होगी,
तो कहते थे मेरी गियर वाली है, तुम्हारी विदाउट गियर। विदाउट गियर की साइकिल नहीं होती है, एक होता है सिंगल गियर, बाकी होते हैं मल्टी गियर। तो आपके पास सिंगल गियर की साइकिल थी, बाकी आपके दोस्तों के पास मल्टी गियर की साइकिल हो सकती है। तो मल्टी गियर की साइकिल्स में क्या था, यहाँ पे पीछे आपको ढेर सारे गियर्स गियर्स दिख रहे थे, जैसे गियर रेशियो क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा था कि यहाँ पे 2 डिफरेंट गियर रेशियो मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में वेरिएशंस आप देखने को मिलता है, जिसकी इफिशियंसी कैन बी ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है। 2 स्पीड व्हीकल कैन बी स्पीड, मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आपको मिल सकता है, जिससे टॉप स्पीड भी कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, इसका लिमिटेशंस ये है कि दिस ट्रांसमिशन सिस्टम आर टू हैवी एंड लार्ज, मतलब हैवी भी है और लार्ज भी है, मतलब स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट भी क्या है, हाई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम देख लिया, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैटरीज। बैटरीज पिछली बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है एक ट्यूब में, इसलिए आपको बैटरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बैटरीज की बात करें तो हमारे इंडिया में टाइप्स ऑफ बैटरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया देयर आर 4 टाइप्स। पहला जो है लिथियम आयन बैटरी, जो कि मोस्ट वाइडली आजकल जो यूज हो रहा है, मोस्ट यूज्ड हो रहा है, वो लिथियम आयन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमने देख रखा है तो लेड एसिड बैटरीज है। तीसरा है निकल मेटल और चौथा है अल्ट्रा कैपेसिटर्स। तो चलिए इन चारों के बारे में हम देखते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट मोटर्स व्हीकल्स बिकॉज ऑफ देयर हाई पावर टू वेट रेशियो। इनका पावर टू वेट रेशियो क्या होता है, हाई होता है, पावर ज़्यादा होता है, वेट कम होता है। दूसरा, गुड हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस, हाई टेम्परेचर पे भी परफॉर्मेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट स्पेसिफिक एनर्जी, एनर्जी इसकी हाई है। लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, खुद से जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता, उसकी रेट बहुत ज़्यादा कम है। दीज बैटरी पार्ट्स आर रिसाइकेबल, मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इट इज़ अ गुड ऑप्शंस रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। मतलब आप जितने ज़्यादा चीज़ों को रीयूज कर लेते हैं उतने ज़्यादा वेस्टेज कम होते हैं, जिससे पोल्यूशंस कम होगा। लॉन्गर सर्विस लाइफ भी ज़्यादा है। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, ये लिथियम आयन बेस्ड बैटरी जो है वो कार्स को बेटर माइलेज देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट भी जो होता है वो क्या हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान से लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरीज टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज, एडवांसिंग। स्टार्टिंग से हमने जो बैटरी देखा है ना, वो लेड एसिड बैटरी ही देखा है। तो ये क्या है, दिस बैटरी हैव अ कंप्लीटली वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज एंड हैविंग लो एनर्जी डेंसिटी, और ये बहुत ज़्यादा रिसाइकेबल भी है। आपने देखा होगा जो पहले आपके घर में जो बैटरी इन्वर्टर में आप यूज करते थे, ख़राब होने के बाद उसको रिप्लेस करवाते थे, तो अच्छा खासा आपको अमाउंट रिवर्स भी होता था या फिर उसमें बैलेंस हो जाता था। तो इसी वजह से ये क्या ईजियर टू रिसाइकल, 95% ऑफ द कंटेंट ऑफ द बैटरी कैन बी री यूज, विच इज़ बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए ये बात बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज की। तो इसमें क्या है, निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज जो है, इसमें वन पोल जो होता है ना, निकल एलॉय का बना होता है, दूसरा जो बना होता है निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का विथ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। काम की बात है कि ये जो है ना, स्लोअर टू चार्ज एंड डिस्चार्ज द बैटरी, धीरे धीरे चार्ज होगा, धीरे धीरे ही डिस्चार्ज होगा। इंस्टेंट, ये ऐसा नहीं कि तुरंत अचानक से बैटरी डाउन होता चला जाएगा। और ये जो कंटेंट करता है ना, लेस पावर, इट कंटेन्स लेस पावर पर वेट, सो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू चार्ज द बैटरी। बैटरी को चार्ज करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन दिस बैटरी हैज़ अ वाइड ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, मतलब जल्दी मतलब हीट होने के इशू इसमें नहीं है, और जिसकी वजह से ये रिलायबल हैं और सेफ हैं। दीज बैटरीज आर वाइड यूज इन ऑटोमोटिव बैटरीज, कंप्यूटर एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी जगहों पे इसका क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बैटरी है वो है अल्ट्रा कैपेसिटर। अल्ट्रा कैपेसिटर की बैटरी की बात करें तो ये जो बैटरीज होती है ना, अल्ट्रा कैपेसिटर होल्ड्स द चार्ज एज ए स्टैटिक एनर्जी। बैटरी के इसमें क्या है, स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में रखते हैं। दे कैन प्रोवाइड अ हायर करंट, सो दे कैन अ फॉर हायर स्पेसिफिक पावर।
मतलब बहुत ज़्यादा हाई करंट ये प्रोवाइड कराते हैं। अल्ट्रा कैपेसिटर डू नॉट हैव अ हीटिंग प्रॉब्लम्स बिल्कुल है ही नहीं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, हीटिंग प्रॉब्लम। आपने देखा होगा आए दिन सोशल मीडिया पे कोई आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक जलते हुए दिखती रहती है, तो अल्ट्रा कैपेसिटर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो मेन एडवांटेज ऑफ अल्ट्रा कैपेसिटर इज दैट दे कैन डू मिलियंस ऑफ चार्जिंग साइकिल्स, मतलब लंबे टाइम तक चलता है ये, ठीक है। they already used in multiple applications for instance buses, trains and microgrids यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और this technology will continue to improve over time and might be with the change in electric vehicles। यदि ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो गया ना, तो हमारा जो सिनेरियो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो कुछ अलग ही होगा, और पूरी तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल इंजन है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैटरीज भी हमने देख लिया। मैं अब एक लास्ट मिसलेनियस लेक्चर आपको अपलोड करूंगा, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि सिलेबस में नहीं होने चाहिए थे फिर भी पूछे गए हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जाना। बहुत आसान एक्सप्लेनेशंस मैं दूंगा, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।